गलती इंसान से ही होती है। कई सालों बाद जब उसकी आवाज़ सुनी, शादी के बाद जब पहली बार पायल मायके आई तो घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी। घर में सब खुश थे। मम्मी पापा, दादा दादी सब अपने अपने तरीके से अपनी बेटी को दुलार कर रहे थे। पायल भी बहुत खुश थी। बगल में बड़े चाचा चाची का घर था। वो वहाँ से भी सबसे मिलकर आ गई। उसके पति उदित को जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वो पायल को ले जाने के लिए अगले सप्ताह आने वाला था। पायल एक सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। मायके में वो अपनी ससुराल वालों की ही बातें सबको बता रही थी। सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे, ससुराल में सब उसका ध्यान रखते हैं या नहीं। पायल की बातों से उसके परिवार वाले आश्वस्त हो गए कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है। पायल की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा किसी ने उसे आवाज़ दी। कई सालों बाद उसने जब ये आवाज़ सुनी तो लगा ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। पायल जब पलटती है तो दरवाजे पर उसे किसी की परछाई नजर आती है। पायल के घरवाले भी उसी दिशा में देखते हैं। सामने खड़ी परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन विनीता की थी। विनीता को देख पायल की आंखें खुली रह गई। वो दौड़कर जाती है और विनीता को अंदर लेकर आती है। चेहरे से वो अपनी बहन को पहचान ही नहीं पा रही थी। गोरा रंग काला पड़ गया था, गाल अंदर की तरफ धंस गया था, उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। पायल अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी। दीदी, आपको क्या हो गया है? आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जीजाजी कहाँ हैं? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर विनीता रोने लगी। उसका रोना सुनकर विनीता की दादी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो पायल अपनी बहन विनीता के बारे में जानना चाह रही थी। विनीता 5 साल पहले अपने ही मोहल्ले के एक लड़के संजय के साथ भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद संजय और विनीता के परिवार वालों ने उन दोनों को उस मोहल्ले से बाहर निकाल दिया था। विनीता ने जिस लड़के से शादी की थी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में वे दोनों किसी भी प्रकार का काम करके खा रहे थे। विनीता 18 की हुई थी तब जब उसने उस लड़के से शादी की थी। कुछ साल तो उनके ऐसे ही गुजर गए, पर बाद में स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। रोज मजदूरों का काम कर कर के संजय भी थक गया था। वो दोस्त जो शादी करने की सलाह दे रहे थे उनका दूर दूर तक पता नहीं था। अभी 1 महीना पहले संजय एक दुर्घटना में मारा गया। अकेले विनीता कैसे संभालती अपने आप को? संजय के जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो हिम्मत कर अपने घर आ गई। पहले वो संजय के घर गई जहां उसके परिवार वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। रोती हुई विनीता जब अपने घर आई तो माता पिता का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। पायल के विदाई के अगले दिन ही विनीता आ गई थी। विनीता को होश आ रहा था और पायल का दिल फटा जा रहा था। अपनी बहन की तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी। विनीता को जब होश आया तो उसे खाना और दवाई खिलाकर सुला दिया गया। पायल बगल से अपने बड़े चाचा चाची को भी बुला लाई। उसने सबको एक साथ बैठाकर हाथ जोड़कर कहा, आप सबसे मेरी विनती है कि आप विनीता दीदी को माफ़ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। विनीता दीदी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। इस परिस्थिति में हमें उनकी ताकत बननी चाहिए। उसने जो गलती हुई थी वो उनके चेहरे से साफ साफ कह दिया है। हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हमें उनकी ज़िंदगी फिर से संवारनी होगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि
वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, जिससे उन्हें इस कष्ट से उबरने में मदद मिलेगी। आप सब मुझसे वादा करिए, सब लोग विनीता दीदी का ध्यान रखेंगे और उनको इस दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे। पायल की दादी ने सबसे पहले कहा, मैं अपनी पोती की ज़िंदगी संवारने के लिए उसकी मदद करूंगी। दादी की बात सुनकर सब अपने घर की बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए तैयार थे। तो ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।